नमस्कार दोस्तों, दिमाग एक्स्ट्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ पढ़ने लायक नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाली है। किताब का नाम है एंगर इज एनर्जी, माई लाइफ अनसेंसर्ड। और हाँ, ये वो किताब है जिसमें जॉन लिडन यानी जॉनी रॉटन अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी फिल्टर, बिना किसी छिपाव के हमारे सामने रख देते हैं। ये किताब बताती है कि गुस्सा कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। अगर आप उस गुस्से को सही दिशा दे दें, तो वही गुस्सा आपको दुनिया बदलने की ताकत दे सकता है। जॉन लिडन ने अपने बचपन की बीमारी, गरीबी, समाज की उपेक्षा, म्यूजिक इंडस्ट्री के दबाव, सब कुछ झेला, लेकिन उन्होंने उस गुस्से को दुश्मन नहीं बनाया, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। सेक्स पिस्टल्स के लीड सिंगर रहते हुए उन्होंने नियम तोड़े, बगावत की, अपनी आवाज बुलंद की। और यही किताब हमें सिखाती है, गुस्सा हमेशा गलत नहीं होता। असली बात यह है कि आप उस गुस्से का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो दोस्तों, अगले कुछ एपिसोड्स में हम इसी किताब के सबसे पावरफुल लेसन्स को एक एक करके समझेंगे। गुस्सा कैसे ताकत बनता है, दर्द और संघर्ष कैसे मजबूत बनाते हैं, समाज के नियम ब्लाइंडली क्यों नहीं मानने चाहिए, और असली सेल्फ कॉन्फिडेंस व ऑथेंटिसिटी क्या होती है। तो तैयार रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब की बात नहीं है, ये आपकी अपनी जिंदगी को और मजबूत और सच्चा बनाने की बात है। अगर आप तैयार हैं तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ आपके अंदर का गुस्सा आपको कहां तक ले गया है। चलो शुरू करते हैं दिमाग एक्स्ट्रा की इस सीरीज को। क्या कहते हो दोस्तों, क्या गुस्सा सिर्फ तबाही लाता है, या वही गुस्सा किसी इंसान को दुनिया बदलने की ताकत भी दे सकता है? जरा सोच कर देखो, अगर आपके अंदर जो आग जल रही है उसे आप सही दिशा दे दें, तो वही आग ना सिर्फ आपको जला नहीं सकती, बल्कि आपकी पूरी पहचान बन सकती है। आज दिमाग एक्स्ट्रा में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सीधे साफ कहती है, गुस्सा कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक जबरदस्त ऊर्जा है। किताब का नाम है एंगर इज एनर्जी, माई लाइफ अनसेंसर्ड। ये सिर्फ कोई साधारण बायोग्राफी नहीं है, ये उस शख्स की बिना किसी फिल्टर वाली पूरी सच्ची कहानी है जिसने समाज के सारे नियम तोड़कर अपनी अलग पहचान बनाई। जॉन लिडन। जॉन लिडन, जिन्हें दुनिया जॉनी रॉटन के नाम से ज्यादा जानती है, वो ब्रिटिश पंक रॉक बैंड सेक्स पिस्टल्स के लीड सिंगर थे। लेकिन उनकी जिंदगी शुरू से ही आसान कभी नहीं रही। बचपन में गरीबी, गंभीर बीमारी और समाज की लगातार उपेक्षा ने उनके अंदर एक बहुत गहरा गुस्सा भर दिया। वो गुस्सा इतना तीव्र था कि वो उन्हें अंदर से खा भी सकता था, लेकिन जॉन ने ऐसा नहीं होने दिया। इस किताब में सबसे इमोशनल और पावरफुल बात यही है, जॉन ने उस गुस्से को दुश्मन नहीं बनाया, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। बचपन में ही उन्हें एक ऐसी बीमारी हुई जिसने उनकी याददाश्त तक को प्रभावित कर दिया। वो बीमारी उन्हें मानसिक रूप से तोड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने हार मानी नहीं। समाज के तानों, लोगों की नजरों में कमी और हर तरफ के संघर्षों के बीच उन्होंने खुद को ढूंढना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उनके अंदर जो गुस्सा है वही उनकी असली ताकत हो सकता है। उन्होंने अपने दर्द, अपने आक्रोश को म्यूजिक में ढाल दिया, और यही पल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सेक्स पिस्टल्स के साथ उनका सफर शुरू हुआ तो उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री के सारे पुराने नियम तोड़ दिए। उनकी आवाज में जो रोष था, जो बगावत थी, वही उनकी सबसे बड़ी खासियत बन गई। इस किताब में जॉन बहुत ईमानदारी से बताते हैं कि समाज हमेशा उन लोगों को दबाने की कोशिश करता है जो अलग सोचते हैं, लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा रखें तो वही अलग सोच आपको आगे ले जा सकती है। जॉन ने कभी दूसरों को खुश करने के लिए खुद को बदला नहीं, उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा, चाहे लोगों ने कितनी भी आलोचना क्यों न की, चाहे कितनी भी नफरत क्यों न मिली। इस किताब का सबसे गहरा संदेश यही है, गुस्सा हमेशा गलत नहीं होता। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस गुस्से का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जॉन कहते हैं कि गुस्सा एक बहुत शक्तिशाली भावना है, ये आपको बदलाव के लिए प्रेरित कर सकती है। अगर सही दिशा मिल जाए तो ये आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, लेकिन अगर गलत रास्ते पर चली तो यही गुस्सा आपको बर्बाद भी कर सकता है। एंगर इज एनर्जी हमें यह भी सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें, असफलताएं और संघर्ष हर किसी के साथ होते हैं। फर्क बस इतना है, कोई उन मुश्किलों से टूट जाता है और कोई उन्हें अपनी ताकत बना लेता है। जॉन लिडन की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि अपने अंदर की भावनाओं से भागने की जरूरत नहीं, उन्हें समझो, कंट्रोल करो, सही दिशा दो
और देखो कैसे वो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। ये किताब सिर्फ एक म्यूजिक स्टार की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी गुस्सा महसूस किया हो। जॉन लिडन हमें सिखाते हैं कि अगर हम गुस्से को समझकर कंट्रोल करना सीख लें, तो वही गुस्सा हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। यही इस किताब का असली मैसेज है। गुस्सा कमजोरी नहीं, सही इस्तेमाल होने पर यह एक जबरदस्त लाइफ चेंजिंग ऊर्जा है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जिसे हम सब रोज महसूस करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे छुपाने की कोशिश करते हैं या इसे पूरी तरह गलत समझते हैं। वो है गुस्सा। सोचिए जरा, बचपन से हमें यही सिखाया जाता रहा है ना कि गुस्सा करना बहुत बुरी बात है। जैसे ही हम थोड़ा जोर से बोलते हैं या चिढ़ जाते हैं, तुरंत मम्मी पापा, टीचर, बड़े बुजुर्ग सब कहते हैं, अरे शांत हो जा बेटा, गुस्सा मत करो। गुस्सा इंसान को कमजोर बनाता है, गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन दोस्तों, क्या ये बात पूरी तरह सच है? नहीं ना। असल में गुस्सा कोई बीमारी नहीं है, ये एकदम स्वाभाविक भावना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम खुशी महसूस करते हैं, दुखी होते हैं, डरते हैं, शर्माते हैं या किसी से प्यार करते हैं। गुस्सा भी हमारे इमोशंस का एक हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इस भावना को कैसे हैंडल करते हैं, हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर हम गुस्से को सही दिशा दे दें, तो यही गुस्सा हमारे जीवन में सबसे बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। यह हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, हमें वो इंसान बना सकता है जो हम बनना चाहते थे। अब जरा सोचिए, गुस्सा आता कब है? ज्यादातर मामलों में तब जब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जब हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं, जब कोई हमारी भावनाओं की इज्जत नहीं करता, जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ गलत चल रहा है और हम बेबस महसूस कर रहे हैं। ये गुस्सा हमारे लिए एक तरह का अलार्म है। ये हमें चेतावनी देता है, देखो कुछ गड़बड़ है, अब कुछ करना पड़ेगा, ये हालात ऐसे नहीं चल सकते। अगर हम इस गुस्से को दबा देते हैं, चुपचाप सह लेते हैं, छोड़ो यार क्या फायदा कहकर इग्नोर कर देते हैं, तो क्या होता है? वो गुस्सा अंदर ही अंदर जमा होता जाता है, जैसे कोई जहरीला पानी धीरे धीरे टैंक भरता जाए। फिर एक दिन वो फट पड़ता है, या तो तनाव के रूप में, या चिंता के रूप में, या डिप्रेशन के रूप में। कई बार तो ये शारीरिक बीमारियां भी पैदा कर देता है, सिर दर्द, ब्लड प्रेशर, नींद ना आना। लेकिन अगर हम उसी गुस्से को समझें, उसकी असली वजह जानें और उसे सही तरीके से व्यक्त करें या इस्तेमाल करें, तो वही गुस्सा हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। देखो ना, इतिहास गवाह है, कई महान लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने गुस्से को नेगेटिव रास्ते पर जाने के बजाय उसे मोटिवेशन में बदल दिया। जब उनके हालात उन्हें बर्दाश्त नहीं होते थे, जब उन्हें लगता था कि नहीं, ये जिंदगी ऐसे नहीं चल सकती, तो उनका गुस्सा उन्हें चुप बैठने नहीं देता था। वो उठते थे, मेहनत करते थे, लड़ते थे और बदलाव लाते थे। गुस्सा आपको वो एहसास दिलाता है कि आप और बेहतर कर सकते हैं, कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी गलत चल रहा है, उसे बदलने का हक सिर्फ आपको है। ये आपको अपनी सीमाओं को तोड़ने की हिम्मत देता है। ये आपको कहता है, बस बहुत हो गया, अब बदलाव का वक्त आ गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो हमें समझनी होगी। हर गुस्सा सही नहीं होता। अगर हम बिना सोचे समझे, बिना कंट्रोल किए गुस्सा व्यक्त कर दें, चिल्लाएं, तोड़फोड़ करें, किसी को गाली दें, तो ये बहुत नुकसान कर सकता है। रिश्ते टूट सकते हैं, दोस्ती खत्म हो सकती है, परिवार में दरार आ सकती है। कई बार तो ये कानूनी मुश्किलें भी खड़ी कर देता है। इसलिए गुस्से को समझना और पहचानना बहुत जरूरी है। जब भी गुस्सा आए, सबसे पहले रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए, खुद से पूछिए, ये गुस्सा क्यों आया, असली वजह क्या है? क्या ये अभी की बात है या कोई पुरानी बात फिर से उभर आई है? जब आप वजह समझ लेते हैं, तो गुस्सा अपने आप कंट्रोल में आने लगता है। आप शांत दिमाग से सोच पाते हैं, बेहतर फैसला ले पाते हैं। गुस्से को सही दिशा देने का सबसे बढ़िया तरीका है उसे ऊर्जा में बदलना। गुस्से में जो ताकत महसूस होती है ना, वो अलग ही एनर्जी होती है। अगर आप उस एनर्जी को जिम में लगाएं, पढ़ाई में लगाएं, नई स्किल सीखने में लगाएं, अपनी कमजोरियों को सुधारने में लगाएं, तो देखिए क्या कमाल हो जाता है। कई लोग गुस्से में कहते हैं, अब मैं दिखाता हूं, और फिर वो दिखाते भी हैं। लेकिन दिखाने का तरीका पॉजिटिव होना चाहिए। मेहनत से दिखाएं, सफलता से दिखाएं, अच्छे कामों से दिखाएं। गुस्से को संभालने में धैर्य बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। गुस्से में हम जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं जो बाद में बहुत बड़ा पछतावा बन जाते हैं। इसलिए जब गुस्सा आए, खुद को थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा ठहरिए, शांत हो जाइए, फिर सोचिए। ये छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे आपको अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल सिखाता है। और सबसे खास बात, गुस्सा कई बार अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ताकत देता है। सोचिए, अगर समाज में कोई गलत हो रहा हो और सब चुप रहें, तो वो गलत और बड़ा होता जाता है।
लेकिन अगर कुछ लोग सही गुस्से में आकर सही तरीके से आवाज उठाएं तो बदलाव आता है। इतिहास ऐसे ही आंदोलनों से भरा पड़ा है। लोग गुस्से से जागे, एकजुट हुए और समाज को बदला। बस एक बात का हमेशा ध्यान रखना, गुस्सा डिस्ट्रक्टिव ना बने। ये दूसरों को चोट ना पहुंचाए, खुद को नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए गुस्से को क्रिएटिव चीजों में लगाइए। पेंटिंग कीजिए, लिखिए, गाना गाइए, खेलिए, कुछ भी ऐसा जो आपकी एनर्जी को पॉजिटिव दिशा दे। दोस्तों, गुस्सा आपकी पर्सनैलिटी का एक अहम हिस्सा है। इसे पूरी तरह खत्म करना ना तो संभव है और ना ही जरूरी। जरूरी यह है कि आप इसे समझें, इसे कंट्रोल करें और इसे अपने विकास के लिए इस्तेमाल करें। जब आप गुस्से को मैनेज करना सीख जाते हैं तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ज्यादा मजबूत बन जाते हैं, आपकी सोच साफ होती है, फैसले बेहतर होते हैं और जिंदगी की हर चुनौती का सामना ज्यादा शांति और ताकत से कर पाते हैं। तो अंत में यही कहना चाहूंगा, गुस्सा आपका दुश्मन नहीं है, ये एक सिग्नल है। ये आपको बताता है कि आपके अंदर बहुत ताकत छिपी है। अगर आप इसे सही दिशा देंगे तो यही गुस्सा आपको सफलता, आत्मविश्वास और सकारात्मक बदलाव की राह पर ले जाएगा। ये आपको याद दिलाता है कि आपकी जिंदगी की कमान आपके हाथ में है और वो ताकत जो बदलाव ला सकती है वो आपके अंदर ही है। बस उसे सही तरीके से जगाना है। तो अगली बार जब गुस्सा आए तो उसे डरिए मत, उसे समझिए, उसे कंट्रोल कीजिए और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। क्योंकि गुस्सा हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी तो यही गुस्सा हमें वो इंसान बनाता है जो हम बनना चाहते थे। दोस्तों, जिंदगी में एक बात तो बहुत सच्ची है, कोई भी इंसान ऐसी जिंदगी नहीं जीता जिसमें कभी दर्द ना आए, जिसमें कभी संघर्ष ना आए। कभी छोटा मोटा, कभी इतना भारी कि लगे कि अब बस टूट ही जाऊंगा। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि ये दर्द और ये संघर्ष हमें तोड़ने नहीं आते, ये हमें मजबूत बनाने, हमें नया रूप देने, हमें असली ताकत देने आते हैं। और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है जॉन लिडन, जिन्हें दुनिया जॉनी रॉटन के नाम से ज्यादा जानती है। उनकी जिंदगी पढ़कर या सुनकर लगता है कि अगर कोई इंसान सच में टूट सकता था तो वो थे जॉन। लेकिन उन्होंने टूटने की जगह खुद को और मजबूत बनाया, अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया, अपनी पहचान बनाया। जॉन लिडन का बचपन सच बताऊं तो बहुत कठिन था। बहुत छोटी उम्र में उन्हें एक गंभीर बीमारी हुई, ऐसी बीमारी जिसने उनकी याददाश्त को भी छीन लिया। सोचिए, एक बच्चा जिसे अपने माँ बाप को, अपने दोस्तों को, अपने घर को पहचानने में दिक्कत होने लगे, वो पल कितना डरावना, कितना दर्दनाक होता होगा। कई बच्चे तो ऐसे में पूरी तरह हार मान लेते, लेकिन जॉन ने नहीं माना। उन्होंने धीरे धीरे बहुत मेहनत से खुद को फिर से बनाया। वो बीमारी उनके लिए अंत नहीं बनी, वो उनके लिए एक शुरुआत बनी। देखो ना, जब जिंदगी बहुत आसान चल रही हो तब हम अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाते। हम सोचते हैं, हाँ मैं तो ठीक हूं। लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं, जैसे ही दर्द आता है, तभी असली खेल शुरू होता है। तभी पता चलता है कि हम कितने दूर तक जा सकते हैं। जॉन लिडन के साथ भी यही हुआ। उनकी हर मुश्किल ने उन्हें और मजबूत बनाया और मानसिक रूप से इतना सख्त बनाया कि वो बाद में जो भी आया वो सब झेलने लायक हो गए। दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं होता, भावनात्मक दर्द भी होता है। और भावनात्मक दर्द इंसान को बहुत गहराई देता है। जब आप खुद दर्द से गुजरते हो तो आप दूसरों के दर्द को समझने लगते हो। जॉन लिडन ने भी यही किया। उन्होंने अपने दर्द को छुपाया नहीं, उसे दबाया नहीं, बल्कि उसे अपनी आवाज में, अपने संगीत में, अपनी बातों में डाल दिया। उनका संगीत सिर्फ गाने नहीं थे, वो उनकी जिंदगी का सच थे, उनकी बगावत थी, उनका गुस्सा था, उनका दर्द था। और यही वजह है कि सेक्स पिस्टल्स का हर गाना लोगों के दिल में उतर जाता था, क्योंकि वो झूठा नहीं था, वो रियल था। संघर्ष इंसान को आत्मनिर्भर बनाता है। बहुत जरूरी बात है ये। जब आपको बार बार खुद ही सब कुछ संभालना पड़ता है, जब कोई आपकी मदद करने वाला नहीं होता, तभी आप सीखते हैं कि असली ताकत बाहर नहीं, अंदर है। जॉन ने कभी अपनी परिस्थितियों को दोष नहीं दिया। मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ये बहाना उन्होंने कभी नहीं बनाया। उन्होंने कहा, मुझे जो मिला है उसी से मैं कुछ बनाऊंगा, और उन्होंने बनाया भी। एक और बहुत बड़ी चीज जो संघर्ष सिखाता है वो है धैर्य और सहनशीलता। जिंदगी में जब आप बार बार गिरते हो, बार बार असफल होते हो, तब धीरे धीरे आप समझ जाते हो कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती। जॉन की जिंदगी में भी ऐसे कई पल आए जब सब कुछ गड़बड़ लग रहा था। बैंड के साथ झगड़े, आलोचनाएं, असफलताएं, लेकिन हर बार वो उठे। हर बार उन्होंने खुद को याद दिलाया, ये अंत नहीं है, बस एक और कोशिश। और यही धैर्य उन्हें वो बनाता है जो वो आज हैं। दर्द और संघर्ष आपकी असली पहचान भी दिखाते हैं। जब सब कुछ आसान होता है तब हम अक्सर वही करते हैं जो सब करते हैं, लेकिन जब दबाव आता है, जब दर्द आता है, तभी पता चलता है कि आप असल में कौन हैं। जॉन ने अपने संघर्षों में खुद को ढूंढा। उन्होंने देखा कि वो समाज के नियमों को मानने वाला इंसान नहीं है,
वो वही करेंगे जो उन्हें सही लगे, चाहे दुनिया कितनी भी विरोध करे। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी, उनकी ऑथेंटिसिटी। संघर्ष आपको जीवन को एक नए नजरिए से देखना सिखाता है। छोटी छोटी खुशियां कितनी बड़ी लगने लगती हैं। एक अच्छा दिन, एक सच्चा दोस्त, एक पल की शांति, इनकी कीमत तब समझ आती है जब आपने बहुत कुछ खोया हो। जॉन ने अपने दर्द को नकारा नहीं, उसे स्वीकार किया, उससे सीखा, और यही सोच उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। और सबसे खास, संघर्ष आपकी इच्छा शक्ति को, आपके विल पावर को बहुत मजबूत बनाता है। जितना ज्यादा आप मुश्किलों से लड़ते हो, उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जॉन ने हर चुनौती को आंखों में आंखें डालकर देखा, उन्होंने कभी पीछे नहीं हटे। ये हिम्मत साबित करती है कि अगर आपके अंदर सच्ची इच्छा शक्ति हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। हाँ, ये सच है कि दर्द सहना आसान नहीं होता। कई बार इंसान इतना टूट जाता है कि लगता है अब बस नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, वो पल अस्थायी होते हैं। जॉन लिडन की पूरी जिंदगी हमें यही चीख चीख कर बताती है, संघर्ष आपको रोकने नहीं आता, वो आपको तैयार करने आता है। वो आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। अगर आप दर्द से भागोगे नहीं, उसका सामना करोगे, तो वही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। तो आखिर में यही कहना चाहूंगा, पेन और स्ट्रगल आपके दुश्मन नहीं है, ये आपके सबसे बड़े गुरु हैं। ये आपको मजबूत बनाते हैं, समझदार बनाते हैं, संवेदनशील बनाते हैं, आत्मविश्वासी बनाते हैं, और सबसे जरूरी, ये आपको वो इंसान बनाते हैं जो आप बनने के लिए पैदा हुए थे। जॉन लिडन की कहानी सिर्फ एक रॉकस्टार की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो कभी टूटने के कगार पर खड़ा हुआ हो और फिर उठकर खड़ा हुआ हो और फिर दुनिया को दिखाया हो कि मैं कितना मजबूत हूं। तो अगली बार जब दर्द आए, जब संघर्ष आए, तो उसे डरिए मत, उसे समझिए, उसे कंट्रोल कीजिए और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। क्योंकि गुस्सा हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी तो यही गुस्सा हमें वो इंसान बनाता है जो हम बनना चाहते थे। दोस्तों, जिंदगी में एक बात तो बहुत सच्ची है, कोई भी इंसान ऐसी जिंदगी नहीं जीता जिसमें कभी दर्द ना आए, जिसमें कभी संघर्ष ना आए, कभी छोटा मोटा, कभी इतना भारी कि लगे कि अब बस टूट ही जाऊंगा। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि ये दर्द और ये संघर्ष हमें तोड़ने नहीं आते, ये हमें मजबूत बनाने, हमें नया रूप देने, हमें असली ताकत देने आते हैं। और याद रखना, जिंदगी की मुश्किलें आपको गिराने नहीं आती, वो आपको ये बताने आती हैं कि आप कितने मजबूत हो सकते हैं और आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितनी दूर तक जा सकते हैं। दोस्तों, आज की बात बहुत जरूरी है। हम सब समाज में रहते हैं। समाज हमें पालता है, हमें सिखाता है, हमें रास्ता दिखाता है। लेकिन कई बार यही समाज हमारे ऊपर ऐसे नियम थोप देता है जो हमारी अपनी सोच को, हमारी अपनी पहचान को, हमारी खुशी को दबाने लगते हैं। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, बेटा, समाज में जो चलता है वही करो, जो सब करते हैं वही करो, सवाल मत करो, बस मान लो। लेकिन सच तो यह है कि हर नियम हर इंसान के लिए सही नहीं होता। और जॉन लिडन की जिंदगी ये बात बहुत जोर से चिल्लाकर बताती है, समाज के नियमों को ब्लाइंडली फॉलो करना जरूरी नहीं है। जॉन लिडन यानी जॉनी रॉटन शुरू से ही अलग थे। उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की कि वो समाज के बनाए ढांचे में फिट हो जाए। उन्होंने अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने गुस्से को, अपने दर्द को, सब कुछ खुलकर बाहर निकाला। चाहे लोग तालियां बजाएं या गालियां दें, उन्हें फर्क नहीं पड़ा। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। समाज हमें अक्सर एक ही तरह का रास्ता दिखाता है, एक ही तरह से पढ़ाई करो, एक ही तरह की नौकरी ढूंढो, एक ही तरह से कपड़े पहनो, एक ही तरह से बोलो, एक ही तरह से सोचो। और अगर तुम उस रास्ते से थोड़ा भी हट गए तो लोग तुरंत कहते हैं, ये तो अजीब है, ये तो गलत है, ये तो समाज के खिलाफ जा रहा है। जॉन लिडन ने इन सारी उम्मीदों को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने कहा, मुझे जो सही लगता है वही करूंगा, चाहे दुनिया मुझे पसंद करे या नफरत। और देखा जाए तो यही वजह है कि वो सिर्फ एक सिंगर नहीं बने, वो एक आइकॉन बन गए। इंडिविजुअलिटी यानी अपनी अलग पहचान, ये इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। हर इंसान की सोच अलग होती है, हर इंसान का दर्द अलग होता है, हर इंसान का सपना अलग होता है। लेकिन जब हम समाज के दबाव में आकर अपनी असली पहचान छिपाने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारी खुशी, हमारा आत्मविश्वास, हमारी चमक सब फीकी पड़ने लगती है। जॉन ने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी असली आवाज को कभी दबाया नहीं। उन्होंने अपने संगीत में, अपनी बातों में, अपने स्टाइल में, सब कुछ में खुद को डाला। और यही वजह है कि उनका काम आज भी लोगों के दिल में जिंदा है, क्योंकि वो नकली नहीं था, वो रियल था, वो ऑनेस्ट था। सेल्फ एक्सप्रेशन यानी खुद को खुलकर व्यक्त करना, ये इंसान के विकास के लिए बहुत बहुत जरूरी है।
जब तुम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को बिना डर के बाहर निकालते हो तो तुम अंदर से मजबूत होते हो, तुम्हारा दिमाग साफ होता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जॉन ने यही किया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे। उन्होंने बस कहा, जो मेरे अंदर है वो दुनिया को सुनना चाहिए। और हां, मैं ये भी मानता हूं कि समाज के सारे नियम गलत नहीं होते। कई नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि समाज में संतुलन बना रहे, ताकि लोग एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाएं। लेकिन समस्या तब आती है जब हम हर नियम को बिना सोचे समझे मानने लगते हैं, बिना ये पूछे कि ये नियम मेरे लिए सही है भी या नहीं। जॉन लिडन की सोच हमें यही सिखाती है, हर नियम को समझो, हर नियम पर सवाल उठाओ। अगर कोई नियम तुम्हारी स्वतंत्रता को छीन रहा है, तुम्हारी पहचान को दबा रहा है, तुम्हारी खुशी को मार रहा है, तो उसे चुनौती देना गलत नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा हक है। जब हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो हमारी सोचने की ताकत कमजोर पड़ जाती है। हम फैसले लेना भूल जाते हैं, हम बस चलते रहते हैं जैसे भीड़ चल रही है। जॉन ने लोगों को यही सिखाया, सवाल पूछो, अलग सोचो, अपनी राह खुद बनाओ, क्योंकि समाज तभी आगे बढ़ता है जब कुछ लोग अलग सोचने की हिम्मत रखते हैं। इंडिविजुअलिटी अपनाने में साहस लगता है, बहुत बड़ा साहस, क्योंकि समाज के खिलाफ जाना आसान नहीं। लोग हंसेंगे, लोग जज करेंगे, लोग अलग थलग कर देंगे। कई बार अकेलापन बहुत भारी लगेगा। जॉन ने ये सब झेला, उन्हें आलोचना मिली, उन्हें नफरत मिली, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। जब तुम खुद को खुलकर व्यक्त करते हो तो क्रिएटिविटी अपने आप जागृत हो जाती है, नई चीजें जन्म लेती हैं, नए आइडिया आते हैं। जॉन का पूरा संगीत इसी क्रिएटिविटी का नतीजा था। उन्होंने अपने दर्द को, अपने गुस्से को, अपनी बगावत को संगीत में ढाला और दुनिया को दिखाया कि सेल्फ एक्सप्रेशन कितनी ताकतवर हो सकती है। समाज में असली बदलाव उन्हीं लोगों से शुरू होता है जो अलग सोचते हैं, जो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, जो सवाल उठाते हैं, जो कहते हैं कि नहीं, ये तरीका गलत है, हमें नया रास्ता बनाना होगा। जॉन लिडन जैसे लोग हमें यही याद दिलाते हैं कि अलग होना गलत नहीं है, अलग होना खास बनाता है। तो दोस्तों, आखिर में यही कहना चाहता हूं, समाज का सम्मान करो, लेकिन अपनी पहचान, अपनी स्वतंत्रता, अपनी सोच को कभी मत खोना। खुद से पूछो, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं। जॉन लिडन की जिंदगी हमें यही सिखाती है, खुद को स्वीकार करो, खुद को व्यक्त करो, अपनी सोच पर भरोसा रखो, क्योंकि ब्लाइंडली फॉलो करने से इंसान कभी असली खुशी और संतुष्टि नहीं पा सकता। अपनी राह चुनो, अपनी आवाज उठाओ और देखो कि कैसे तुम न सिर्फ खुद को बल्कि आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर सकते हो, क्योंकि समाज के नियम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन तुम्हारी इंडिविजुअलिटी उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की बात दिल से दिल तक जाती है। हर इंसान चाहता है कि लोग उसे स्वीकार करें, उसे पसंद करें, उसकी तारीफ करें, उसे सम्मान दें। यह बहुत नॉर्मल सी चाहत है, लेकिन कई बार ये चाहत इतनी बड़ी हो जाती है कि इंसान खुद को बदलने लगता है, अपनी असली आवाज दबा देता है, अपनी असली पसंद नापसंद छिपा देता है, अपनी असली सोच को दबाकर दूसरों जैसा बनने की कोशिश करता है, और धीरे धीरे वो ये भूल ही जाता है कि वो असल में कौन है। लेकिन जॉन लिडन की जिंदगी और उनकी सोच हमें ठीक इसके उलट सिखाती है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे लोगों को खुश करना है, उन्होंने बस यही सोचा, मुझे खुद के साथ सच्चा रहना है। चाहे दुनिया मुझे पसंद करे या नफरत करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यही है असली सेल्फ कॉन्फिडेंस, यही है असली ऑथेंटिसिटी। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब सिर्फ बाहर से बोल्ड दिखना नहीं है, ये सिर्फ ये कहना नहीं है कि मैं कर सकता हूं। ये तो सबसे पहले खुद को पूरी तरह स्वीकार करना है, अपनी खूबियों को भी और अपनी कमियों को भी, अपने अजीबपन को भी, अपने गुस्से को भी, अपने डर को भी। जॉन लिडन ने कभी परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा, मैं वैसा ही हूं जैसा हूं और यही काफी है। उन्होंने अपनी अलग सोच, अपनी बगावत, अपनी आवाज, सब कुछ को गले लगाया और यही अलगपन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। ऑथेंटिसिटी यानी सच्चा होना, असली होना, बिना किसी मास्क के, बिना किसी फिल्टर के खुद को दुनिया के सामने रख देना। जब तुम अपने विचारों में, अपनी बातों में, अपने व्यवहार में सच्चे होते हो तो अंदर से एक अजीब सी शांति मिलती है, एक गहरी संतुष्टि मिलती है। जॉन ने कभी ये नहीं सोचा कि लोग मुझसे क्या उम्मीद करते हैं। उन्होंने बस वही किया जो उन्हें सही लगा, चाहे वो समाज के खिलाफ जाए, चाहे म्यूजिक इंडस्ट्री के खिलाफ जाए। उनकी यही सच्चाई लोगों को उनकी तरफ खींचती थी, क्योंकि लोग झूठ को बहुत दूर से पहचान लेते हैं और सच्चाई को भी। देखो ना, हम में से ज्यादातर लोग दूसरों की राय से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। कोई एक कमेंट कर दे, ये तो अजीब है,
कोई कह दे ये स्टाइल अच्छा नहीं लगता, कोई कह दे तुम ऐसे क्यों बोलते हो, और बस हम बदलने लगते हैं। अपने बाल बदल लेते हैं, अपनी ड्रेसिंग बदल लेते हैं, अपनी बात करने का तरीका बदल लेते हैं। लेकिन जॉन ने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा, हर इंसान को हर कोई पसंद नहीं कर सकता, ये नॉर्मल है। और उन्होंने इस बात को सच मान लिया। उन्होंने लोगों की राय को कभी अपनी वैल्यू तय नहीं करने दिया। उनका मानना था, अगर मैं खुद से खुश हूं तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम्हें फैसले लेने की आज़ादी देता है। जब तुम्हें खुद पर भरोसा होता है तो तुम दूसरों के दबाव में नहीं आते। जॉन ने अपने करियर में कई ऐसे फैसले लिए जो उस समय लोगों को पागलपन लगते थे, लेकिन उन्होंने अपने दिल की सुनी, अपनी सोच पर भरोसा किया, और देखो वही फैसले उन्हें आज एक लेजेंड बना गए। ऑथेंटिसिटी तुम्हें अंदर से बहुत मजबूत बनाती है। जब तुम दूसरों को खुश करने के लिए खुद को बदलते रहते हो तो एक समय आता है जब तुम थक जाते हो। तुम्हें हमेशा ये डर रहता है कि कहीं मेरा असली चेहरा सामने ना आ जाए। लेकिन जब तुम अपनी सच्चाई को गले लगा लेते हो तो वो डर खत्म हो जाता है। तुम फ्री महसूस करते हो, तुम हल्के महसूस करते हो। जॉन ने कभी अपनी असली पहचान छिपाई नहीं। उन्होंने अपने बचपन के दर्द को, अपनी बीमारी को, अपने गुस्से को, सब कुछ खुले तौर पर स्वीकार किया, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम्हें गलतियों से डरने नहीं देता। आत्मविश्वासी इंसान गलती होने पर टूटता नहीं, वो उससे सीखता है। जॉन की जिंदगी में भी कई बार असफलताएं आईं। बैंड में झगड़े हुए, लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन हर बार उन्होंने अपनी गलतियों को देखा, समझा, स्वीकार किया और आगे बढ़ गए। यही सोच उन्हें बार बार उठ खड़ा होने की ताकत देती रही। ऑथेंटिसिटी तुम्हारे रिश्तों को भी सच्चा बनाती है। जब तुम खुद के साथ ईमानदार हो तो दूसरों के साथ भी ईमानदार रह पाते हो। जॉन ने हमेशा सच्चे रिश्तों को महत्व दिया। उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया, जो थे वही दिखाया, और जिन लोगों ने उन्हें असल में समझा वो उनके साथ आज भी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम्हें डर और असुरक्षा से बाहर निकालता है। कितने लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें डर लगता है लोग क्या कहेंगे। जॉन ने इस डर को कभी राज नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने जुनून को, अपने सपनों को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने कहा, अगर मैं अपने लिए नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा। ऑथेंटिसिटी तुम्हें यूनिक बनाती है। जब तुम दूसरों की नकल करते हो तो तुम अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हो, लेकिन जब तुम अपनी असली पहचान को अपनाते हो तो तुम बाकियों से अलग हो जाते हो। जॉन की पूरी पर्सनैलिटी, उनका संगीत, उनकी बातें, सब कुछ यूनिक था, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को कॉपी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ खुद को जिया। और सबसे खास बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऑथेंटिसिटी तुम्हें जीवन में बैलेंस देते हैं। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तो दूसरों से तुलना करना बंद हो जाता है। तुम्हारा फोकस अपनी जर्नी पर होता है, अपने लक्ष्यों पर होता है, अपने अनुभवों पर होता है। जॉन ने भी यही किया। उन्होंने कभी किसी और की सफलता से जलन नहीं की, बस अपनी राह पर चलते रहे। तो दोस्तों, आखिर में यही कहना चाहता हूं, सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऑथेंटिसिटी तुम्हारे जीवन के सबसे कीमती गुण हैं। ये तुम्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, शांत बनाते हैं, संतुष्ट बनाते हैं। जॉन लिडन की कहानी हमें चिल्लाकर बताती है, दूसरों को खुश करने के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं। असली जीत तब मिलती है जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, जब तुम अपनी असली पहचान के साथ जीते हो। चाहे दुनिया तुम्हें पसंद करे या ना करे, अगर तुम खुद के साथ सच्चे हो तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हें बदलना पड़ रहा है, रुक जाना, एक गहरी सांस लेना और खुद से पूछना, क्या मैं खुद से खुश हूं? अगर जवाब हां है तो बस यही काफी है। दोस्तों, हर किताब में कुछ ना कुछ अलग होता है, लेकिन एंगर इज एनर्जी माई लाइफ अनसेंसर्ड ऐसी किताब है जो सिर्फ पढ़ने में नहीं बल्कि दिल और दिमाग दोनों को छू जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह रॉ और अनसेंसर्ड है। जॉन लिडन ने अपनी जिंदगी को बिल्कुल बिना किसी मेकअप के, बिना किसी छिपाव के सामने रख दिया। सफलता की चमक के साथ साथ अपनी असफलताएं, गलतियां, दर्द, गुस्सा, सब कुछ खुलकर बताया है। ज्यादातर आत्मकथाएं सिर्फ जीत की कहानी दिखाती हैं, लेकिन यहां लेखक ने अपनी कमजोरियों को भी उतनी ही ईमानदारी से साझा किया है। यही सच्चाई इसे बहुत खास बनाती है। इस किताब में म्यूजिक इंडस्ट्री की असली तस्वीर दिखाई गई है,
बाहर से कितना ग्लैमरस लगता है, लेकिन अंदर कितना दबाव, कितनी कंपटीशन, कितनी चुनौतियां, जॉन ने सब कुछ बेबाकी से बताया है। और सबसे पावरफुल बात, ये किताब गुस्से को नेगेटिव नहीं बल्कि एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में देखने का नजरिया देती है। जॉन दिखाते हैं कि अगर गुस्से को सही दिशा मिल जाए तो वही गुस्सा इंसान को बदलाव लाने, सपने पूरे करने और मजबूत बनने की ताकत दे सकता है। इस किताब में पर्सनल स्ट्रगल्स और सक्सेस का बहुत खूबसूरत बैलेंस है। बीमारी, मानसिक तनाव, समाज की आलोचना, सब कुछ झेला लेकिन कभी हार नहीं मानी। तो दोस्तों, एंगर इज एनर्जी सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, ये एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी है जो सिखाती है अपनी भावनाओं से भागो मत, उन्हें समझो, उन्हें ताकत बनाओ। यही इस किताब की असली खासियत है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही पावरफुल किताबों के अंदर छुपे सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अगला दिमाग एक्स्ट्रा वीडियो मिस ना करें। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाना चाहते हैं। याद रखिए, आपका माइंड आपका सबसे बड़ा एसेट है, बस उसे सही तरीके से चलाना आना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग किताब के साथ। धन्यवाद।